ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात वसई विरार की। जी हां, वसई के 35 गांवों को महानगर पालिका में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर विधानसभा तक पद यात्रा पर निकले लोगों का जत्था भाईंदर तक पहुंच गया है। ये लोग गोरेगांव में आर्य कॉलोनी के पास आज की रात रुकेंगे और फिर मंगलवार को पदयात्रा में निकले लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे। दरअसल मसला वसई के 35 गांवों को महानगर पालिका में नहीं शामिल करने का है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए वसई विरार के लोग सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी यहां के लोगों ने इन्हीं मांगों को लेकर जबरदस्त आंदोलन किया था। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी थी। उस वक्त सरकार ने आश्वासन दिया था कि गांव वासियों की सारी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन सरकार की अनदेखी से नाराज लोगों ने फिर से आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है और इस विरोध का नेतृत्व कर रहे विधायक विवेक पंडित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने। हमारे साथ में विवेक पंडित है जो कि जन आंदोलन कर रहे हैं 35 गांव को महानगर पालिका से निकालने को लेकर। विवेक पंडित से सीधे बात करेंगे। विवेक जी, आखिर क्या मसला है? कई बार आपने महानगर पालिका से निकालने को लेकर क्या फैसला अभी तक नहीं हुआ? यहाँ पर जो माफिया राज वसई विरार में चल रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर महापालिका में 53 गांवों को शामिल किया गया, लेकिन वसई के जनता ने संघर्ष करके 35 गांवों को निकालने के लिए शासन को मजबूर किया। 25 मार्च 2010 को यह शासन ने विधिमंडल में जाहिर किया कि हम निकाल रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने निर्णय नहीं लिया। 3 बार सदन में यह कहा गया और इसीलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे गांव के पशुधनों को लेकर भी हम आज निकल रहे हैं। वो विधान भवन तक हम जाएंगे और फैसला लेके ही वापस आएंगे। दोगली राजनीति की जा रही है क्योंकि बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन कोई फैसला आखिरी अध्यादेश नहीं जारी किया जा रहा है। क्या ये कहना आपका? आखिरी अध्यादेश नहीं जारी किया जा रहा है, इसका कारण मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो माफिया राज चल रहा था उसका दबाव शासन पे था। अभी आए हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वो माफिया को नहीं मानेंगे, माफिया को बढ़ावा नहीं देंगे। हमें ये देखना है, वसई की जनता राह देख रही है कि ये मुख्यमंत्री जी जैसे कहते हैं वैसे करते हैं या नहीं करते। पहले की मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर आरोप लगते थे कि बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचा रहे, वो माफियाओं को फायदा पहुंचा रहे, क्या इसी तरह का आरोप पृथ्वीराज चौहान पर भी आप लगा रहे हैं? आपने सदन में कभी उनसे बातचीत करने की नहीं कोशिश की? मैंने उनके साथ बहुत बातचीत करने की कोशिश की और आज भी यह आरोप मैं उनके ऊपर नहीं लगाऊंगा कि वो माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, यह मैं नहीं लगाऊंगा उनके ऊपर। लेकिन वो सिर्फ कहते हैं, वो काफी नहीं है। उन्होंने काम करके जनता के साथ में वो है ये साबित कर दिखाना चाहिए, जिसके लिए बहुत सारा समय हम रुक चुके हैं। अब हमारी रुकने की तैयारी नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को मैं अपील करता हूं कि आप जो बोल रहे हो वैसी यदि आपकी छवि है तो आप कृति में लाइए और गांवों को निकालिए। इस आंदोलन को जो आप कर रहे हैं इसका प्रारूप क्या है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्या योजना है इस आंदोलन को लेकर? हम यहाँ से पैदल निकल रहे हैं, हमारे साथ बहनें हैं, पशुधन है और हम रास्ते में रुकते रुकते विधान भवन की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, इसमें हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। उससे हम यह लोकतंत्र को जरूर बचा के गांवों को निकाल के ही वापस आएंगे। बिल्कुल, विवेक पंडित जिस तरह से बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त है और वो मुख्यमंत्री जो कि नींद में है, उन्होंने बार बार इस तरह का आश्वासन दिया, लेकिन उसके बावजूद 35 गांव को महानगर पालिका से निकालने का जो आखिरी अध्यादेश था उसे नहीं पारित कर रहे थे। उस अध्यादेश को जरूर पारित करवाएंगे क्योंकि इतने सारे लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। कैमरामैन वसीम खान के साथ राजीव सिंह, समय, मुंबई। और ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव सिंह। राजीव, अगर बात करें तो दोपहर को आपने ये कहा था कि दहीसर चेक नाके के बाद मुंबई में ये तमाम जो मोर्चा है, आंदोलनकारी हैं, ये प्रवेश करेंगे जिसकी इन्हें पुलिस की इजाजत नहीं मिली है। अब ताजा अपडेट क्या मिल रहे हैं, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? देखिए, इसकी आधिकारिक पुष्टि की थी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रामराव पवार ने कि विवेक पंडित का जो मोर्चा आ रहा है, जो पदयात्रा लेकर आ रहे हैं वो विधान भवन तक जाने के लिए, उसकी इजाजत मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन जब हमने खुद इस बारे में चेताया कि ये जो पदयात्रा आ रही है उसका स्वरूप क्या है,
तब मुंबई पुलिस नींद से जागी। खुद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त का कहना था कि हमें पहले से जानकारी जरूर थी कि पदयात्रा आने वाली है, लेकिन इतना विशाल होगा, उसका रूप ऐसा होगा, ये उन्हें भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने सीपी से इस मसले पर बात की और खुद उन्होंने बाद में हमें फोन करके इस बारे में इत्तला किया कि सीपी से हमारी बात हुई और कमिश्नर ने फिलहाल लिखित तौर पर कोई परमिशन नहीं होने के बावजूद सुरक्षा देने की बात कही है। लेकिन उनका यह भी कहना था कि हम सुरक्षा देंगे, जाने के लिए रास्ता देंगे, लेकिन अगर कहीं ये जो लोग हैं इस मोर्चे में अगर ये कहीं रुकावट बनते हैं, कहीं बाधा खड़ा करते हैं आम लोगों के लिए, तब जरूर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये कहना है मुंबई पुलिस का और अब से आने वाले 15 मिनट में जो विवेक पंडित और उनके समर्थक लोग हैं, ये लोग मुंबई की दहलीज पर कदम रख देंगे। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।